बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, हम अपनी पिछली कई वीडियोस में ये बता चुके थे कि आने वाले दिनों में स्टेटस को चैलेंज होगा, हुकूमतों के तख्ते हिलेंगे, हुकूमतें गिरेंगी, जो ताकतवर हैं वो कमजोर होंगे, जो हाकिम हैं वो महकूम होंगे, जो जेलों पे हैं वो इक़्तिदार में होंगे। ये कैसे होगा, क्यों होगा? क्योंकि बरूज की पोजीशन, सितारों की चाल, उसकी वजह से होगा। उन्हें क्या माना है? जनूबी कोरिया को देख लें, फ्रांस में देख लें। फ्रांस में वजीर आजम तहरीक अदम एतमाद के बाद घर जा चुके हैं। जो सदर हैं फ्रांस के, उनके खिलाफ भी जो है वो उनका मुआखजा होने वाला है। वो भी, उनके खिलाफ भी तहरीक लाई जा रही है, वो भी घर जाने वाले हैं। जनूबी कोरिया में भी सदर का मुआखजा चल पड़ा है। पाकिस्तान के अंदर ये सारी जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में क्या होने वाला है, असल मुद्दा तो ये है। और वो जानते हैं, मोहम्मद उसामा अली, द वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर, दुनिया भर में देखे जाते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट है, रिलीजियस स्कॉलर है। उसामा साहब क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है? ये महकूम हाकिम होंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं फिर जब तक ये 2-4 दिन हैं जो बीबी फातिमा की शहादत से मंसूब है, इन पे नज़र रखा करें। इल्लामा इकबाल की पैदाइश और शहादत आप लोगों को याद रहती है, कायदे आज़म की जाना और आना याद है, जिसकी जन्नत में जाना है उसका भी ज़रा कोई ताल्लुकदारी के इजहार में, थोड़ा-सा इल्मी कोशिश और काविश में वक़्त ज़रूर गुज़ारा करें उस मोहब्बत और अक़ीदत में कि उनकी सवानाए उम्री पढ़ें, उनके आखिरी अय्याम पढ़ें, उनकी शहादत की रीज़न देखें, क्या वजूहात बनी, कहाँ बनी। ये शिया सुन्नी का मसला नहीं है, नबी हमारे, जन्नत हमारी मुश्तरका है, तो इसलिए इस पे ज़रूर मैं समझता हूँ कि उस गम को, उसका भी इज़हार करें। और ख़ुसूसन वो लोग जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो उनके लिए इस दिन पे अपने जैसे घर में भी उसी की कैफियत तारी रखना। जैसा कि ये इंटरनेशनली अभी मैरी क्रिसमस कहते फिर रहे होंगे, उनके इवेंट्स पे उनको विश कर रहे होते हैं, तो जब आप गैर मुस्लिमों को उनके इवेंट्स की ख्याल करते हुए सही गलत के बगैर जज्बात का ख्याल करते हैं, तो क्यों नहीं आप लोग विद इन योर डोमेन, आपके नबी, आपकी जन्नत की सरदार, उनकी बात है, मुश्तरका बात है। और इन्हीं से ही मैं समझता हूँ फ़िरका बनाना, जो वो इंजेक्शन ज़हर के लगाए गए हैं, उनसे खात्मे मुमकिन होंगे जब आप अपनी मुश्तरकात पे इकट्ठे होंगे। और जब भी आप लोग इस स्टोरीज को माजी की खोदने जाएंगे, तो आप लोगों को आज के हालात की सीक्वेंस समझ आएगी कि ये सीक्वेंस तो बहुत पुरानी चल रही है स्टेटस को की। और स्टेटस को देख लें, आज से नहीं है, ये वहां से है। 35 साल बाद करबला होना, उसके बाद सीक्वेंस है इनके, बनु उमैया से फिर आगे बनु अब्बास से आगे स्टोरीज। इवन आप लोगों ने अपने एम्पायर इतने फैला लिए, फिर एक वक्त आया सलीबी जंगें, फिर वक्त आया ये दोबारा से आप लोगों का फॉल ऑफ खिलाफत उस्मानिया। और अब उसके नतीजे में इस वक्त जो खिलाफत के टूटने के नतीजे में जो रजीम काबिज हुई थी पूरी दुनिया पर, अब असल में उसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। और वो साइकिल है रिजवान साहब, जो साइकिल जो है हम कहते हैं कि हर सदी में रिपीट होता है। पॉइंट समझ रहे हैं आप कि वो जो साइकिल रिपीट होता है हर सदी में, ये वो साइकिल है जब खिलाफत उस्मानिया गिराई गई और फिर अपनी मर्जी के सारे बच्चे पैदा करके बिठाए गए, जिनमें हम भी हैं, इजराइल भी है, यूएई भी, सऊदीया भी, ये टुकड़े पूरी सल्तनत के। और फिर उसके बाद पूरी दुनिया में इवन अपनी अपनी जगह रिवाइव किया इन्होंने, रिवाइवल आए। तो अब मसला ये है कि हम जब ये देखते हैं कि ये सारा चेंज आना ही आना है, यूरेनस और प्लूटो की पोजीशंस पूरी हो रही हैं, तो उसमें हम पहले ही अर्ज कर दिया था इस साल के शुरू में
कि इस साल स्टेटस को चैलेंज होगी और पूरी दुनिया में होगी। अमेरिका में भी हुई, जनूबी कोरिया, फ्रांस, अभी आप यूरोप में भी देखेंगे, मई कई और मुल्कों में देखेंगे। और असल बात ये है कि ये चैलेंज होते 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 ये ऐसे जालिम के बच्चे हैं, जब इनके हाथ कुछ नहीं आएगा तो इनको जंगों में धकेल देंगे। वो कहेंगे जब तक गाड़ी ठीक चल रही है हमारी, जब तक नहीं तो फिर अपना काम करो। ये वो जो हमने एक दफा पहले भी प्रोग्राम कर रहे थे, वो कौन सी फैमिली है, रुचफील्ड फैमिली है, मेरे रुचफील्ड मेरे जेन से निकल गया नाम, जो मुल्कों को कर्जे देते हैं। वो फैमिली जिन्होंने जंगे अजीम दोम के बाद मुल्कों पे कर्जे दे दे के फ्रांस को, इन सबको कैप्चर्ड किया, अपनी उससे वो करवाया। अच्छा, बहरहाल और ये कुछ एक मखसूस तबका है पूरी दुनिया का, उनके पास बड़ा अच्छा डाटा मौजूद है आप लोगों के ह्यूमन को बड़े सदियों से ऑपरेट करने का। उसी के तहत वो आपको खेलते और खिलाते हैं। वो चैलेंज हो रहे हैं। अब वो चैलेंज के नतीजे में मार्च और अप्रैल, अगला साल मार्च और अप्रैल आप लोगों के लिए इंतहाई ट्रबल होगा, पूरी दुनिया के लिए। अब आ जाएंगे आप जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए इस महीने की दिसंबर की जो सबसे अच्छी जो छुपी हुई तारीख है वो है 14 दिसंबर। 14 दिसंबर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी तारीख हो सकती है। इसमें सन पोजीशन इमरान खान के चार्ट में इम्प्रूव कर रही है, फिर उसके चार्ट में गुरु मंगल का एक्सपेक्ट इकट्ठा हो रहा है, ऊपर से 14 को उधर ही आगे सन देखेगा, मतलब यूं ट्राइका बनाएगा। मेरे हिसाब से इमरान खान के लिए कुछ खुशखबरी भी है इस महीने। अब देखते हैं वो खुशखबरी किस लेवल की है। तो बहरहाल दिसंबर के महीने में काफी जो सूरत हाल है, ये जो भी जो ठंड सी महसूस होने लग रही है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ये 7 दिसंबर और 14 दिसंबर तक इसमें मजीद तेजी आएगी। और इमरान खान का जो थ्रेट है वो बढ़ा था कैसे, उसके बाद इज ओके, 14 दिसंबर से सन अगर बेहतर हो गया तो चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बाकी ये हुकूमत जिस पे नाज किया जा रहा है या इसको बड़ा ही वो जैसे कहते हैं टीके लगा के आगे ले जाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम गुजारेगी। मेरे हिसाब से ये जा चुकी है, मॉडली जा चुकी है। सामने इसने कभी भी चले जाना है, क्योंकि आप ये देखें कि जिस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है, हम लाशें नहीं देंगे, आपने लाशें भी दे दी, इसका मतलब आपसे जबरदस्ती किसी ने दिलवा दी। आप उनको कामयाब करना चाहते थे कि अपने आप को बचाना चाहते थे, कैसी हिकमत अमली खेली, खुद मुंह से निकाल के दे बैठे और एक इशू बनवा लिया। तो इसका मतलब है कि या तो कोई और चाहता है आपको भेजना, वही तो है। वो जैसे जावेद लतीफ साहब फरमा रहे होते हैं कि कोई और कुव्वत अभी भी इमरान खान की मदद कर रही है। तो बहरहाल कुछ ना कुछ इस तरीके का पक सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा बोल गए हैं, बहुत ज्यादा नून लीग आगे चली गई है, और शायद अब उनको भी पता है कि डूबते डूबते अब गालियां ही निकाल सकते हैं, जाते जाते गुस्से में अब क्या करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने एक और डर लगता होता है कभी कभी, ये जो लोग पूछते हैं अगला इलेक्शन अगला इलेक्शन, कभी कभी ये लगता होता है कि हम इस कहानी से हो सकता है फिर एक दफा वाइंड अप हो जाए, और कौन से इलेक्शन। ये कहानी जो है ना, बस ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बाकी सारा ओके है। लेट्स सी, देखते हैं, इतना ज्यादा टेंशन ना लिया करें। इसी वक्त से अब हमने किसी, वो क्या कहते हैं, बेसुकूनी में, हाँ मुसीबत में सुकून की तलाश जो है ना वो मुसीबत को बढ़ा देती है। मुसीबत में खुद को सुकून चाहते हो तो बेसुकूनी के लिए आमादा रखो। मैंने तो अब यही स्टेटमेंट के तहत ज़हन बनाया हुआ है कि भाई अब जो है ना अपने आप की फिटनेस पे काम करें और आगे की बेसुकूनियों पे सोचें मैक्सिमम जितना हो सकता है। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसामा साहब, लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, मेरा एक बड़ा अहम सवाल है कि जब पूरी दुनिया जंगों में होगी, हर तरफ बदअमनी होगी, हुकूमतों के तख्ते उल्टे जा रहे होंगे, तो इस सारे सिनेरियो में हम तो मुआशी खुशहाली की नवीद भी सुन रहे हैं, डॉलर भी बड़ा मुस्तहकम हो रहा है और महँगाई की शरह भी नीचे आ रही है।
तो ये क्या आपको लग रहा है कि दीवाने का ख्वाब ही ना साबित हो जाए कि ये एक सारा आर्जी है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे वही भूख नंग और अफलास जो है वही डांस कर रही हो? जी, ये इसमें कोई शक नहीं है, सब झूठ है, तूफान है, फ्रॉड है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इवन अमेरिका में भी उन्होंने भी नोट ज्यादा छापे हुए हैं। इस पे किसी दिन ना नोट की कहानी पे एक वीडियो करते हैं स्पेशल। एक तो वो हमारे बिजनेस स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, बिजनेसमैन के लिए बहुत अच्छा होगा, बिजनेस फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा। वो एक वीडियो तैयार करेंगे जिसमें हम सिर्फ ये कहानी सुनाएंगे, इकोनॉमिक सिस्टम हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। मैं अगले दिन, अपनी बेटी ने मेरे पूछ लिया, छोटी ने, कि पापा ये नोट कहाँ से बनाना। तो फिर मैं उसको जंगल में ले गया, जंगल से बार्टर सिस्टम से ना समझाता हुआ आया। तो बड़ा अच्छा समझाया उस दिन। मुझे लगा कि लोगों को ऐसे समझाना चाहिए, शायद उस पे बताते हैं। फिलहाल तो आए बाएं शायद छोड़ें, सोना ले लें। फिलहाल सोना ले लें। रुपया रिलायबल नहीं है, इवन डॉलर भी रिलायबल नहीं है। जब तक ट्रम्प, अब देखे ट्रम्प आया था तो डॉलर को थोड़ी सी ताकत मिली थी और गोल्ड नीचे गया था। लेकिन जब ट्रम्प के हारने की खबरें आ रही थी, जंगों की बातें थी, सोना ऊपर जा रहा था, डॉलर नीचे आ रहा था। लेकिन अब जो ट्रम्प ने कनाडा के साथ पंगा, कनाडा से पंगा, उधर पंगा, अभी आने से पहले ही वो पंगों में उलझा हुआ और जैसी तड़ियां दे रहा है, तो फिर डॉलर फिर नीचे आ जाएगा, सोना ऊपर चला जाएगा। अच्छा, ये तो डॉलर वर्सेस सोने की बात हुई। आपके तो वैसे ही माशाल्लाह कोई है ही कायदे कानून नहीं है, समझ रहे हैं। इसलिए आपको तो फौरन फौरन इस महीने के टर्मोइल में ऊंट किस करवट बैठता है, वी डोंट नो। आपको गोल्ड में ही जाना चाहिए, गोल्ड को मैक्सिमम वो करें, रिलायबल भी वही रहेगा, रुपया नहीं। और बाकी ये जो इशारिये मिशारिये स्टॉक मतलब आप भाई इतने से पैसे रख के उसके अंदर जो मर्जी फिगर बना लें, क्या मसला है। तो ये सारी जो ऊंच नीचे है ना, उसको नहीं। ये 4 दिन को आपको पता है तरक्कियां, कितनी तरक्कियां होंगी। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान में नोटों की बोरी जो होती थी, हैं, अगर उसके इशारिये उन नोटों की बोरियों से आज कैलकुलेट करें, तो आज तो अफगानिस्तान बेचारा जो है वो गिनती में बहुत फजूल होगा, पीछे होगा। हालांकि उसका रुपया इस टाइम मजबूत है। तो ये वही चक्कर है, रुपया की गिनती के फार्मूले खराब हो गए क्योंकि आप लोगों ने नोट ज्यादा छापे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब। नाज़रीन इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।